Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video, we are going to practice one more isometric drawing. So let's know what is the drawing and then we will practice same in our AutoCAD software. So as of now, this is 7th video of isometric practice drawing, right? So let's open the drawing. Okay. As you can see, the dimensions are already given, so we just need to know the exact dimension and draw same in our software, right? So let's open the software. So as we have opened the software, let's minimize it for our maximum utilization, right? So जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये ड्राइंग है और इसमें सारी डिमेंशंस दी हुई है और सारी की सारी क्या है, मिलीमीटर में है। तो इसी को हम देख के अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोप्लेन एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें DS एंटर करना पड़ेगा। DS स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट सेटिंग, राइट? सो ड्राफ्ट सेटिंग में आके सबसे पहला जो हमारा ये ऑप्शन है स्नैप एंड ग्रिड, इसमें सबसे नीचे स्नैप टाइप में जाके हम ग्रिड स्नैप रेक्टेंगल स्नैप से आइसोमेट्रिक स्नैप में चेंज कर देंगे और कर देंगे ओके। जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्लेन भी चेंज हो गया और कर्सर का सिंबल भी चेंज हो गया, ठीक है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऐसा ही कर्सर रहता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये डायमेंशंस को देख देख के हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 2 सर्कल बना लेते हैं, ठीक है? ये आपका पहला वाला सर्कल और ये आखिरी वाला सर्कल। जो ये वाला सर्कल है इसका आउटर जो है वो 40 रेडियस का है और बड़े वाले सर्कल का जो आउटर रेडियस है वो है आपका 60 का और फिर छोटे वाले का 20 का और उसके बाद एक पॉलीगन है, तो हम वो ही ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले L एंटर ले लो और टोटल जो आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस कितना है, 240 + 40। ओके, सही है। फिर तो हम बना लेते हैं सबसे पहले 200 का। हम ऐसे लाइन लेते हैं और F5 करके प्लेन स्विच कर लेते हैं और सबसे पहले 200 का डिमेंशन लेते हैं। ओके, 200 का डिमेंशन ले लिया। आप सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल के लिए EL एंटर करते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मल सर्कल नहीं आता, आपका आइसो सर्कल आता है। तो I एंटर करते हैं, आइसो सर्कल एक्टिवेट हो गया और सबसे पहले पूछता है ये सेंटर बताओ। तो सेंटर हमने बताना है लेकिन स्विच करके, है ना, जैसा कि ड्राइंग में है। तो हम बताते हैं इसको रेडियस 40। ग्रेट। फिर से EL एंटर, I एंटर, आइसो सर्कल और फिर से सेंटर को सेलेक्ट करके हम बताते हैं इस बार 20 रेडियस। तो हमारा ये वाला पोर्शन बन गया, है ना, सही है। उसके बाद हम फिर से EL एंटर करते हैं और इस एंड पे आके जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है वो है 60 रेडियस का। तो 60 यहाँ पे 1 सेकंड। सबसे पहले तो EL एंटर, I एंटर करना होता है, उसके बाद हम रेडियस बताते हैं। सेंटर पॉइंट बता के रेडियस हमने बता दिया 60 का, ठीक है, ड्रॉ हो गया, बढ़िया। अभी यहीं पे हमें एक पॉलीगन भी बनाना है तो उससे पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। L एंटर करो और इसके टेंजेंट में प्लस इसके टेंजेंट में, ठीक है, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है या फिर रहने दो। L एंटर करो, टेंजेंट पेंडेंट छोड़ो, लाइन लो और ऊपर की तरफ ड्रॉ करो। आउटर जो आपका रेडियस है वो कितना है, 40, तो 40। ऐसा ही L एंटर और नीचे की तरफ या फिर इसी को ड्रैग कर दो और बता दो 40 और। तो ये देख सकते हो आप एंड टू एंड ये लाइन बन गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, ऐसा ही सेम यहाँ पे करना है। टोटल 60 का है तो आपका 60 ऊपर और नीचे की तरफ 60। जैसे ही हो जाता है L एंटर करो, इस एंड से इस एंड को ऐसे टच करा दो, सेम इधर ऐसा ही इस एंड से इस एंड को टच करा दो। तो ये बन गया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रेट, तो ये बन गया। उसके बाद हमने लाइन भी यहाँ पे लिया हुआ था 200 का, ये भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे एक पॉलीगन को। तो सबसे पहले हम L एंटर करते हैं और देख लेते हैं इसका एक साइड का है 40, ठीक है, और टोटल हाइट है इसका 80, ठीक है, इतना काफी हम बना लेंगे। तो सबसे पहले इधर से हम 40 लेते हैं। तो 40 जैसे हमने लिया यहाँ तक आ गया, सेम L एंटर, इसको हम कर देते हैं डिलीट, इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को, इसकी कोई जरूरत अभी है नहीं। तो L एंटर, जहां से ये लाइन स्टार्ट हुआ था ड्रैग करते करते ये रहा, यहाँ से फिर से आप 40 का एक लाइन लोगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि एक साइड अगर इसका 40 है और टोटल हाइट अगर 80 है तो ऊपर भी 40 हो गया, नीचे भी 40 हो गया टोटल, तभी तो 80 हो गया ना हाइट। L एंटर, एक साइड 40 का है तो इसका मतलब 40 का आधा 20 हो गया, तो 20 इधर ले लेंगे, सेम इसको इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे और 20 इधर ले लेंगे। तो ये हो गया आपका एक पूरा साइड 40 का, 20 इधर 20 इधर, और लाइन लेंगे और इस एंड को यहाँ पे टच करा देंगे प्लस और एक लाइन लेंगे, और क्योंकि हाइट इसका टोटल 80 है जैसे नीचे की तरफ भी आपका 40 आएगा, तो 40 40 80 हो गया, है ना। तो इस एंड से इस एंड को ऐसे टच करा देंगे तो ये इधर हमारा हाफ पॉलीगन बन गया। सेम ऐसे इधर करेंगे, लाइन लिया, इधर गए 40, L एंटर, इधर आ गए 20, फिर से एंटर, इधर आ गए 20। अब इस एंड से इस एंड को और इस एंड से इस एंड को ऐसे टच करा देंगे तो ये हमारा टोटल हेक्सागन ये बन गया बिना किसी हेल्प के, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे।
जो अननेसेसरी एंटिटीज हैं उसको हमें ट्रिम कर देना है और ये बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ड्राइंग में कहीं भी इसका डेप्थ दिया नहीं गया, मतलब इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दिया नहीं गया। तो हम क्या करते हैं, आइडियली हम इसको 20 ले लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करो पूरी ड्राइंग बनाने के बाद, और उसके बाद हम इसको कर देंगे कॉपी एट अ डिस्टेंस 20 mm, राइट। सो CO एंटर करो, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करो, सर्कल के सेंटर को करते हैं और F5 प्रेस करके इसको स्विच कर लो आइसोप्लेन लेफ्ट में और बता दो 20 का डिस्टेंस। तो ये 20 पे ही देखो बिल्कुल ऐसा ही ड्राइंग बन रहा है, 20 पे ही है मतलब, ठीक है। TR डबल एंटर कर दो और जो अननेसेसरी है उससे पहले एक काम करेंगे हम, जो ये आउटर सर्कल था यहाँ से इसके क्वाड्रेंट ऐसे आओगे ना तो क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्वाड्रेंट से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, TR एंटर कर देंगे, डबल एंटर, ट्रिम कर देंगे। सेम इधर ऊपर भी एक क्वाड्रेंट ऐसे सर्कल ऐसे घुमाओगे कर्सर उसके ऊपर तो आपको दिख जाएगा, ये वाला नहीं, ऊपर चलते हैं, ये रहा क्वाड्रेंट और TR डबल एंटर, ट्रिम हो गया। उसके बाद इधर भी देखते हैं कोई अननेसेसरी है या नहीं है, ये रहा, इसको पूरे को डिलीट करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। ऐसे ही आपका हेक्सागन में भी जो अननेसेसरी है उसको हमें डिलीट करना है। चलो हो गया डिलीट, हो गया डिलीट और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। ओके सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इधर से लाइन सेलेक्ट करेंगे सेंटर। तो ये ड्राइंग हमारा कंप्लीटली यहाँ पे हो गया। अब जूम करेंगे, इधर कहीं पे ओवरलैप तो नहीं कर रहा कोई लाइन, हाँ इधर ओवरलैप कर रहा है, तो हम क्या करेंगे TR डबल एंटर करके जहाँ जहाँ ओवरलैप कर रहा है उसको हम ट्रिम कर देंगे, है ना। इधर भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, बाकी जगह ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस वाला आइसोमेट्रिक ड्राइंग को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।